नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस .com आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आईबीसी बनने के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, आपको क्या क्या चीज का जरूरत होगा, उस चीज का ट्रेनिंग का वीडियो है। वीडियो को गौर से सुनना, देखना, ये आपके लाइफ चेंजिंग का ये पहला दिन है। ध्यान देना दोस्तों, किसी भी इंसान का पैर हाथ तोड़ देना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है किसी के मन में जो विचार है उस विचार को तोड़ देना। आपको याद है, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। 1947 जैसा कि पन्नों में लिखा हुआ है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था उस दिन, लेकिन ये आज़ादी उस दिन नहीं, इसके प्लानिंग 2 3 4 5 महीना साल पहले ही हो गया था। अब अंग्रेज अफसरों के बीच में आपस में ये डिस्कशन हो रहा था कि यार इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाला, इनकम देने वाला देश है, इसको हम छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। तो अंग्रेजों ने कहा, ये आपको लग रहा है कि हम लोग इनको छोड़ रहे हैं, इनको आजादी दे रहे हैं, लेकिन याद रखना, आजादी के बाद आज जितना हम लोग लूट रहे हैं ना, तो हम इनके लिए खलनायक हैं। लेकिन जिस दिन ये मुल्क आजाद होगा, उस दिन के बाद से ये लोग इतने बड़े लुटेरे होंगे, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार और करप्शन होगा कि उनके सामने हम लोग भी पानी मांगेंगे। लोगों ने बोला ऐसा क्यों? बोलता है यार, भले ही इनका रंग काला हो, ये स्वदेशी हो, लेकिन मेरा जो गुण है, जो क्वालिटी है, इनके रग रग में डाल के जा रहा हूं। अब ये भारत पे राज गोरे अंग्रेज नहीं, काले अंग्रेज करेंगे। और उनकी बात आज यकीनन समझ में आ रही है। उन्होंने बोला आप ऐसा किस आधार पे बात कर रहे हैं? बोलता है जो आजादी के लिए जान लेने और देने को तैयार थे जाबाज भारत के बेटे, उन लोगों को या तो मैंने फांसी लगा दिया, या तो उन्हें प्लेन क्रैश में मार दिया, या उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि अपने आप को शूट कर ले। अब ये जो बचे हुए हैं, इन लोगों को सत्ता चाहिए, सत्ता का हस्तांतरण चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अब इनके अंदर वो देशभक्ति कहाँ है? जो लोग गाना गाते थे ना, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे, आज वो तो चले गए इस दुनिया से। अब जो बचा है, ये देखना एक दिन ऐसा गाएगा, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ये नहीं गाएंगे, ये अब ये गाएंगे, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में कांटे बिछा जाएंगे। लाख क्या है, करोड़ों भी हम इन घोटालों में खाके पचा जाएंगे। ऐसे लोगों के हाथ में मैं ये सत्ता देके जा रहा हूं। देखना, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद इस मुल्क का। आज हम सभी भारतवासी अंग्रेजों के बिछाए जाल में फंस चुके हैं, और ऐसा फंसे हैं कि हम लोगों में से किसी को पता ही नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं। जानते हो कैसे दोस्तों? हमारे अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं अपने गुरु के लिए इतना श्रद्धा भाव रखते हैं कि अपने गुरु के कहने पे जान दे देते हैं। पहले इन हिंदुस्तानियों के इस गुरु की परंपरा को खत्म करो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारत में शिक्षा के लिए आदि काल से गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में वे लोग होते थे जो जीवन से सीखते थे और हमारे युवाओं को सिखाते थे। और जो गुरु ने पूरे जीवन में सीखा है, उस समय गुरु जो होते थे वो 50-55 साल के ऊपर वाले लोगों को गुरु का दर्जा दिया जाता था, जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर होते थे।
तीरंदाजी वो आदमी सिखाता था जो कई युद्धों में वीर की तरह लड़ता था और जीतता था। वेद का पाठ वो पढ़ाते थे जिनको पूरा वेद कंठस्थ हुआ करता था। अंग्रेजों ने देखा इनकी ये टीचिंग प्रणाली जो है, टीचिंग सिस्टम जो है इंडिया का, ये टीचिंग सिस्टम जब तक इन लोगों के पास रहेगा ये कभी गुलाम नहीं रहेंगे। इनको लोगों ने बात किया अब क्या करें, बोलता है इनके इस सिस्टम को तोड़ो। क्या तोड़ा भाई? तो बोल रहा इनके ऊपर अपनी शिक्षा प्रणाली को थोपो। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि आप जो जानते हैं उससे मतलब नहीं है, आप ये डिग्री लेकर के आओ, मैट्रिक पास करोगे सेना में सिपाही बनेंगे, अगर आईए पास कर गए दरोगा बना देंगे, अगर आप बीए पास कर गए तो आपको जो है पूरा एरिया का डीएसपी एसपी बना देंगे। और ये भी नियम लगा दिया कि जो, और उसको पावर दे दिया। पावर क्या दिया कि आप चाहे जो करो, अंग्रेजों के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ, चाहे लोगों को मारना पड़े पीटना पड़े, कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि उस जमाने में जिस आदमी के देह पर वर्दी होता था उसको राइट होता था, अधिकार होता था, किसी को भी पकड़ के मारे, किसी को भी पीटे। अगर पुलिस वाला किसी को भी मारे बीच चौराहे में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई आम इंसान पुलिस पे एक हाथ भी मार दिया तो इसका मतलब है उसको जेल में डाल दो। आप देखना, जरा महसूस करना, जालियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उस कांड में सिर्फ एक अंग्रेज था, जनरल डायर, और हिंदुस्तानियों पर जो गोलियां चला रहे थे वो सब के सब सिपाही हिंदुस्तानी थे। एक अंग्रेज ने 100 सिपाहियों के दम पर हजारों हिंदुस्तानियों को मारवा दिया। क्यों? क्योंकि जो जितना ज्यादा क्राइम करेगा, जितने ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारेगा, उसे उतना बड़ा मेडल दिया जाएगा। धीरे धीरे ये बात दिमाग में आ गया उस समय के हिंदुस्तानियों को कि अगर ये पढ़ेंगे अंग्रेज वाला तो हम समाज में उतना बड़ा रुतबा लाएंगे, उतना बड़ा हमारी प्रतिष्ठा होगी। और आज नतीजा देखो क्या होता है कि आज टीचर है 25 साल का, स्टूडेंट है 20 साल का। अब वो स्टूडेंट कैसे बोलेगा अपने टीचर को कि तू मेरे लिए ब्रह्मा है, तू विष्णु है, तू महेश है? आज आपके पास क्या नॉलेज है इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस काम को करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो पहले पूछ देता है मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास। अब आप सोचिए कि आप मैट्रिक पास किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए और आप सेना में सिपाही बन गए या आर्मी ऑफिसर बन गए। अब जब ये आर्मी ऑफिसर अगर बन गए आप, तो उस आर्मी ऑफिसर से पूछिए कि भाई जो बचपन में पढ़े था आप A+B का होल स्क्वायर, उसका वहां पे करें क्या? साइंस से बीएससी पास करते हैं और रेलवे का ड्राइवर बन जाता है। अब ड्राइवर से पूछो कि वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो फार्मूला याद किए थे भाई, उस चीज का इस ड्राइविंग में आप करते क्या हो? चलो वो तो कुछ बता भी देंगे, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए, पीएचडी किए, बीएड किए, सब किए और आपको नौकरी नहीं लगा, अब क्या करोगे? उस डिग्री को आप देख करके किसी को दिखाओगे कि देखो भाई हम कॉलेज के टॉपर रह चुके हैं, हमको इतना मेरिट मिला है, इतना अवार्ड मिला है। क्या उस अवार्ड को देख करके एक चाट पकौड़े वाला भी एक प्लेट चाट आपको खिला सकता है? नहीं खिला सकता। अगर एजुकेशन लिए, पढ़े लिखे और उसके बाद उस सर्टिफिकेट का ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू तब है जब नौकरी करने के लिए जरूरी है। और नौकरी जब आप करने जाते हैं तो वहां पे जो जो पढ़े थे वो सारा काम खत्म, अब नया पढ़ाई चालू होता है। तो इस एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है एजुकेशन के पीछे लगा है, लगा है, लगा है। पढ़ रहा है, भूल रहा है, पढ़ रहा है, भूल रहा है। जब वो जाता है 8 क्लास का बच्चा 9th में जाता है, 8 गोल, 9th वाला 10th में गया, 9th गोल। अगर आप ग्रेजुएशन में गए, इंटर गोल। क्या है
इससे तो बेहतर होता हमारा पुराना जमाना था, जहां पर हम लोग तीर धनुष चलाना के बारे में पढ़ाते नहीं थे, तीर धनुष चलाना सिखाते थे। क्योंकि हम वो चीज को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, जिस चीज को हम सीख जाते हैं और जिस चीज को हम पढ़ते हैं वो चीज हमसे छूट जाता है, भूल जाते हैं। आज यही कारण है कि हमारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। जाने अनजाने उनके दिमाग में मालूम हो चुका है कि क्या करना है। आज कोई भी स्कूल कॉलेज जो है, कौन है बढ़िया जहां पे बच्चे 80% 90% नंबर लेके आते हैं? ये नंबर कैसे लाते हैं? जो हम बोर्ड में लिखे वो बच्चे ने अपने कॉपी में नोट किया और एग्जाम के दिन सेम वही का वही वहां पे लिख दिया। तो हम बोलते हैं ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत तेज है। लेकिन अगर रट्टा मारने से अगर मेरी विद्वता सिद्ध होती तो भाई आजकल इतना मोबाइल निकला हुआ है, पूरा का पूरा किताब को बोल बोल के वहां पे कर लो, उसका एसडी कार्ड में उसको रिकॉर्ड कर लो। तो हमारा मेमोरी पावर कैसे डेवलप होगा ये किसी को मतलब नहीं है। हम इस दुनिया में सीखते नहीं है, पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, जो सीखते हैं आजीवन हमको याद रहता है। तो सवाल है, आज जरूरत है हमें उन चीजों की जिसको हम सीखें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। अब जरा गौर करना दोस्तों, साइकिल चलाने के बारे में आपने पढ़ा था या सीखा था? क्या किया था? सीखा था ना। ये जो कपड़ा मैंने पहना है, ये पहनने के बारे में मैंने पढ़ा था या सीखा था? कॉपी में लिखने के लिए पढ़ा था आपने या सीखा था? महिलाएं हैं तो क्या वो रोटी बनाने के लिए पढ़े थे या सीखे थे? आप इस दुनिया में हर वो चीज याद रखते हो जो चीज को आप सीख जाते हो, और जो जो चीज को आप पढ़ते हो वो पढ़ते के साथ भूल जाते हैं। दोस्तों, यही सिखाने के लिए कोई काम को पढ़ना नहीं है, उसको सीखना है। सीखने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बड़ा बिजनेस नाम का बड़ा बिजनेस स्कूल का निर्माण किया है, और जिस स्कूल में बिजनेस को पढ़ा नहीं जाता है, बिजनेस को सीखा जाता है। कैसे? अब मैं आपके सामने इतने देर से मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं ना। तो मैं जब ऐसे बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि यार इतना बोल कैसे रहे। अब ये चीज तुमको सीखना है, इसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। माइक हाथ में पकड़ो और चालू हो जाओ। तो क्या लगता है ऐसी बेहियात बात मैं बोल रहा हूं? ये स्किल है जिसको पढ़ करके नहीं आएगा, ये स्किल सीखने पे आएगा। कैसे आएगा भाई? आप पूछ सकते हो कैसे आएगा, बोले कैसे? हम बोले यार रूम बंद करो, एक आईने के सामने खड़े हो जाओ, अकेले रहना, और जो मन में बात आता है ये सोच के बोलना कि आईना में जो दिख रहा है वो तेरा ऑडियंस है, उसके सामने बोलने का प्रैक्टिस करो। कैसे करें? नहीं समझ में आ रहा? कुछ तो बोलो। जब कुछ ना कुछ बोलोगे, नन स्टॉप 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बोलोगे, तो आपको सामने देख करके बोलने का आदत होगा। अब सामने कैमरा रख दो, अब उसके सामने बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो धीरे 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 कैमरा फेस करने का आपका हैबिट आ जाएगा। और ये हम बोल रहे हैं, इसको लिख मत लेना कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। भैया ऐसा मत करना प्लीज। अगर गलती से कुछ सीखे हो मेरी बातों से, तो कैमरा को सामने रखो और बोलना चालू करो। शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोले, कुछ ना समझ में आया तो अपना नाम लिख। जैसे मैं बोलता हूं, मैं संजय कुमार, मैं संजय कुमार, मैं संजय कुमार, मैं संजय कुमार, 10 मिनट बोलो, फिर समझ में आएगा मैं संजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com, फिर इसको बोलो। मेरे 5 दोस्त हैं, मेरे 8 दोस्त हैं, मेरे ये दोस्त है, मेरे वो दोस्त है। ऐसे अगर आप बोलोगे कैमरा के सामने, तो कुछ हो या नहीं हो, कैमरा के सामने बोलना आप सीख जाओगे। तो दोस्तों, जब आप IBC बनेंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट,
कंसल्टेंट का मतलब होता है लोगों से कंसल्ट करना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। तो बात आप कैसे करोगे? जिस तरीके से आज तक आपने बात किया अपने अगल बगल वालों से, किसी से 5 रुपया भी मिला नहीं। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे और अच्छे से बात करना सीख जाओगे, तो याद रखना दोस्तों, आपका बात वो होना चाहिए जो आप सोचें, सामने वाला वही सोचे, जो आप करवाना चाहें सामने वाला वो कर दे। तो इसका मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है। कोई आप फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते देखते आंख से आंसू गिरने लगता है, मतलब उसने एक्टिंग बड़ा जोरदार किया है। तो इसी तरह का लेसन हम लोग आगे सीखेंगे। अब पढ़ाई बंद, अब सीखना चालू। आप सबों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। यह आईबीसी ट्रेनिंग का फर्स्ट वीडियो था, निचोड़ है हम बोलें कैसे। हमारे माइंड में जो बैठा है एजुकेशन के प्रति, पढ़ना छोड़ो, सीखना चालू करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।